भारत विभाजन का जो गदर हुआ उसको हम भुला नहीं सकते। 1947 में किस प्रकार भारत विभाजन का गदर हुआ, उसमें करीब 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। उस गदर की चश्मदीद गवाह आज हमारे साथ हैं श्री हंसराज जी गुलाटी, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान वो गदर के दौरान हिंदुस्तान कैसे पहुँचे, उसके लिए श्री HR गुलाटी जी आपके सामने हैं। मैं हिंदुस्तान समाचार के लिए देवेंद्र ताम्रकार। गुलाटी जी, आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जो आपने विभाजन की विभीषिका देखी है वो किस प्रकार रही, उस समय आपकी उम्र क्या थी तब पाकिस्तान से आप भारत आए? बहुत खुशी की बात है कि आज हमें ये मौका दिया आपने। तो हमारा बन्नू जला था, बन्नू जहाँ पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, पेशावर के रन, उससे 30-40 किलोमीटर पे छोटा सा जला था बन्नू। और उसके आगे फिर अफगानिस्तान लग रहा था, लास्ट टर्मिनल था, उधर हम पैदा हुए। हमारी उम्र इस समय 84 है, तो हम 7-8 साल के होंगे। तब भारत विभाजन होता था तो आपकी उम्र 8 साल के करीब होगी। हाँ, 7-8 साल के थे। और हम आज जो हमें दर्द, जो हमारे को बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति में हम बच के आ गए। तो मैं कहूँगा कि कोई ऐसी एक शक्ति थी जो आज हम संपन्न हैं। और वो शक्ति क्या थी? वो थी हमारा बचपन, जो हम RSS की शाखा में जाते थे, उसकी वजह से हम जिंदा यहाँ आए। 7वीं 8वीं में शाखा में जाते थे। पाकिस्तान में भी शाखा लगती थी उस समय? हाँ, बन्नू में शाखा लगती थी और औरतों की शाखा अलग लगती थी। सारा मैंने हम 5% थे और 95% मुसलमान थे, फिर भी हम संपन्न थे और हमारी शाखा लगती थी। उस समय मुझे याद है कि गुरु गोलवलकर आए थे, मुझे साक्षात लग रहा है कि जहाँ उनने बोधित किया था, बन्नू में। तो उन्होंने 2 शब्द कहे थे कि देखो मरना है, अब कोई बचा तो मैं सकता नहीं, जो 95% तो मुसलमान है, 5 तुम हो, और दिन रात काटाकूटी हो रही है, बुरी हालत है। और हमने अपना मकान मुसलमानों के मोहल्ले में था, तो वहाँ ताला लगा करके हम हिंदुओं के मोहल्ले में चले गए थे। पूरा ऐसा कैसा मकान था, और हमारे सामने ही मुसलमानों ने ताला तोड़ के कब्जा कर लिया था हमारे मकान। परिवार में कौन कौन था उस समय आपके? उस समय गुरु गोलवलकर साहब ने बोधित दिया कि तुम हम बचाने नहीं आए तुम्हें, न कोई अनहोनी घटना हो जाए, कुछ भगवान की विशेष कृपा अगर हो जाए तो बच जाओ, बाकी बचने की उम्मीद तो है नहीं। लेकिन एक मुझे अभी भी याद है वो शब्द गुरु जी के, कि वो शक्ति है कि एक गीदड़ की मौत मत मारो, शेर की मौत मारो। और उस शक्ति में, संघ शक्ति ने हम लोगों को इकट्ठा किया और हमने मोर्चे बंदी करी, रेत की बोरियां छतों पे ले जा करके तो बंदूकें खोल के, और हमने जो मुकाबला किया उससे दहशत उन मुसलमानों की हो गई, और हम वो शक्ति हमें बचा के लिया उस वक्ति से। तो हम आज जो हैं रास्ते में बहुत ट्रेन में आए, एक 10 तारीख को एक ट्रेन चली थी, और वो 10 तारीख की ट्रेन बन्नू से मुल्तान रास्ते में कोई ऐसी आधी रात को रोक दी मुसलमानों ने। उनने जो कत्लेआम किया वो देखने लायक। आपके साथ में कौन कौन था उस समय तब आप आ रहे थे? उस समय हमारी माता जी थी, पिताजी थे, भाई थे, सब लोग थे।
और उन्होंने जो कत्लेआम किया वो सीन इतना दर्दनाक कि मुसलमान हमारी माता को, बहनों को खींच के ले गए और फिर उसके बाद उन्होंने आपस में सौदेबाजी करके बेचा आपस में। ऐसे ही घटना हमारे जीजा जी थे, वो बिक गए। बिकते बिकते ऐसे मुसलमानों के घर पहुंचे जहां हमारी सिस्टर भी थी पहले से, और सिस्टर को पता कि ये हमारे आदमी, मुसलमानों को नहीं पता, तो सिस्टर के पास कोई अंगूठी सोने की होगी, तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को मत मारो, क्योंकि उनका प्लानिंग थी कि इसको मारना है। तो सिस्टर ने वो अंगूठी दे दी कि इसको मारो मत, दया कर लो। तो ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड, तो एनीहा वो बच गई। और उनकी एक देवरानी थी जवान 25 साल की। ऐसे बहुत महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, उनका आज तक पता नहीं है, मुसलमान बन गई होंगी, कट गई होंगी, प्रभु जाने कैसा। जो 10 नंबर ट्रेन थी बन्नू से स्टार्ट होके फिर कहाँ आई भारत में? भारत में साहब अटारी पहला स्टेशन बनता था, अटारी। तो अटारी में पहले स्वागत के लिए हमारे भारत के लोग साहब बेचारों ने लंगर, स्टेशन पे लंगर, ये वो खूब बड़ा स्वागत किया बेचारों ने। उस अटारी से फिर अटारी के बाद फिर कुछ कुरुक्षेत्र कैंप गए, कोई कहाँ गया। ऐसे ही हम रेफ्यूजी बन के, जिसके जहाँ सोर्सेज थे। कुछ दिन हम कुरुक्षेत्र में रहे, फिर अम्बाला में रहे, उसके बाद शरणार्थी बन के रहे आप? शरणार्थी, रेफ्यूजी नाम थी, सब कुछ नहीं था हमारे पास, कैसे भी जीविका है। और आपके जो परिवार के लोग थे वो? परिवार के लोग सब बिखर गए। और कुछ बरेली एक जगह थी, बरेली में कुछ सेठ थे। जो बरेली वो गाना है कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे हैं, वही बरेली कमिश्नरी है, बहुत बड़ी जगह। तो हाँ, कैसे आपका जीवन यापन चला फिर वहाँ बरेली में? तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ सेठ थे, वो बन्नू से व्यापार करते थे ड्राई फ्रूट का। तो पिताजी के पास उनका नंबर होगा कि बरेली में हमारे को थे, वो हमारे को सामान ले जाते। तो उनसे संपर्क किया तो बड़े खुश हुए। फिर हम उनके माध्यम से बरेली आ गए। बरेली रेफ्यूजी बन के रहे, बहुत दिया लोगों ने, बहुत सहयोग दिया। और एक चुन्नू मियाँ थे, चुन्नू मियाँ अभी भी वो, उनके फोर फादर एक चुन्नू मियाँ बीड़ी वाले, सागर की बीड़ी, शेर साहब बीड़ी के, उनके पास एजेंसी थी। तो बहुत मजदूरों को बड़ी मदद करते थे। तो चुन्नू मियाँ ने बड़ी मदद करी। उसके बाद वो चुन्नू मियाँ एक महात्मा जी थे बन्नू के, कथा उठा करते थे। तो चुन्नू मियाँ कथा में आते थे, वो उसने सहयोग दिया बेचारे ने। तो हम लोग चुन्नू मियाँ के, हमें थोड़ा पैसा देता था। तो जैसे हमने पिताजी शक्कर की 2-4 बोरी ले ले, तो जो भाव शक्कर लेते वही भाव बेचते थे। तो लोगों ने पूछा कि यार तुम कैसे मिलता है तुम? ना खाली बोरी बेच के आटा ले जाते हैं घर में, और आटे से कुछ भी नहीं। उस आटे को तवे पे सूखा आटा डाल दिया और उसका घोल बना करके और उसमें डाल दिया प्याज से। ऐसे भी अपना जीवन हमें काटते थे। हमें याद है हमारी बड़ी बहन, हमारे पिताजी धार्मिक थे, साड़ी उनको धर्म की बिल्कुल चिंता मत कर। हमारी बहन थी, बड़ी चुनकी बहन जी नाम था, वो बेहोश हो गई। तो ये सब देख करके कैसे हमारे पिताजी थे और कैसे रोटी खा रहे, बेहोश हो गई बेचारे। बड़े दुख है साथ, बहुत दुख है। लेकिन पिताजी धार्मिक थे, तो उनने ये कहा, ये दिन नहीं रहेंगे बेटा,
विश्वास रखो, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति, बस गलत रास्ते में मत चलो, झूठ मत बोलो, संघर्ष करो प्रभु का नाम लेकर के, वही रास्ता आप किया। और हमें संघ में जो हमें संस्कार मिले, हमारा मनोबल बना, वो शक्ति आज हमें यहाँ तक ले आई। और आपकी कृपा से हम पढ़ाई में भी अच्छे थे, पढ़ते थे 6ठे 7वें में, तो किताबें किसी से लेते थे, कपड़े किसी से लेते थे, लेकिन फिर भी फर्स्ट आते थे क्लास में, नाम था हम लोग। पढ़ते पढ़ते ओहो ऐसे दिन थे साहब। तो जब मैं 12वीं के बाद यूपी में बड़ा कंपटीशन था इंजीनियरिंग में इधर उधर, तो हमने एक बार अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश से विदिशा को बिलसा बोलते हैं, बिलसा, तो बिलसा का एडवर्टाइजमेंट किया कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नया खुला है और ऐसे हुए। तो मैंने भर दिया और साहब वो नंबर आ गया कि आप आ जाओगे। तो मैं अकेला, आप देखिए साहब उस समय कितनी शक्ति और कितनी प्रभु की हमारे ऊपर कृपा कह लो हैं। हम अकेले हैं 2 कपड़ों में पढ़ने के लिए भेलसा आए। तो हमारे पिताजी गरीब थे, बरेली से भेलसा आना हुआ। हाँ बरेली से। तो पिताजी से पूछा कि वो हंसू, मेरा नाम हंसू, वो हंसराज हंसू, तो वो कहाँ गया तुम्हारा लड़का? बोले कहता कि यार मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, अब कहाँ गया मुझे नहीं पता, मुझे अपनी रोटी रोजी नहीं मिल रही, मुझे क्या पता लड़का कहाँ गया। तो हमने साहब बिलसा से इंजीनियरिंग करी, करते का दाना पानी था। आज प्रभु की अपार कृपा है। तो वो सारा एक दृढ़ संकल्प शक्ति, पुरुषार्थ है, एक अखंड पुरुषार्थ, और उससे प्रभु की कृपा से हमने जीवन में आज तक कोई गलत काम नहीं किया। और उस प्रभु की शक्ति से आज हमें इस यहाँ तक पहुँचाया। मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारी नए बच्चे हैं, अपने आप पे भरोसा रखें, तो अंदर जो प्रभु बैठा है उससे भरोसा रखें, और अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखें, अपनी दृढ़ का संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ, ये तुम्हें मुकाम तक पहुँचाए। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।